नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। और इस वक्त जंतर मंतर पर हम खड़े हैं और अभी 10:30 समय हो रहा है। 10:30 के रात बज रहे हैं यहाँ पर। और जैसा कि आपको पता है कि आज 20 तारीख के दिन यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे वो संसद मार्च की ओर निकले थे, लेकिन वहाँ पुलिस ने उन्हें रोका और रोक करके फिर लाठीचार्ज किया गया। इसके अलावा आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर सारे प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलते हुए सभी प्रदर्शनकारी जो है वो नहीं जा पाए। और अब जो अभी का जो अपडेट है, हम यहाँ पर जंतर मंतर पर फिर से खड़े हैं। वही जगह, जंतर मंतर का वही स्टेज, वही मंच जहाँ से इस मार्च का ऐलान हुआ था। और यहाँ पर हम लोगों से बात भी करेंगे कि अब क्या होगा, क्योंकि जो 20 तारीख का मार्च होना था वो तो नहीं हो पाया। अब यहाँ पर आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा वो हम यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं, लोगों से पूछते हैं। भाई आप ज़रा बात करेंगे? तो यहाँ पे कुछ लोग बात करने में भी भाई आप बात करेंगे भाई? आज जंतर मंतर, आज प्रोटेस्ट, मतलब आज संसद भवन की तरफ मार्च होना था लेकिन पुलिस ने रोका। अब यहाँ पर फिर से भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। क्या लगता है आपको कि आगे क्या प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की तो मांग आप लोग कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही जा रही है, तो क्या अब ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है? क्या लगता है आपको? See, what happened in the morning and in the afternoon, we also. It's a peaceful protest that turned to a bloodshed. See, what the students were protesting is just basically a right to a good educational system. If you are not able to protest for even something as basic as education, which is a part of a person's fundamental rights, it's clearly given in the constitution that a good, fair. आप कहाँ से आए आप? I'm a lawyer, but I'm actually from Kerala. ओके, तो आप यहाँ पे कब आए? I just came. Me and my friends just came. ओके, तो आप सुबह में नहीं थे? No. We saw the bloodshed and we couldn't stay at our places. Grave injustice was done to the students who are protesting. So आपका नाम? आप किधर से आए? I'm also from Kerala. ओके, तो क्या लग रहा है, अब ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया या फिर अभी भी जान बाकी है? No, I don't think the protest should end because it's not just one issue, and every protest that starts is a snowball. Like it snowballs into something bigger. There are other causes that come in. So I think it's not just about one issue. There are so many issues in this country that the youth face. There's problems like unemployment. There's problems like education. People don't have the access to education. There's questions of social mobility. And these things have not been discussed before at length like this. I think this is like a epoch movement for India because the youth have finally come together to protest something. So I think that's very important, and I don't think the protest should end here. There should be more demands. सर ज़रा बात करेंगे सर आप? हाँ जी, क्या नाम है आपका? शुभम। आज सुबह में देखा आपने किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, और अब ये कहा जा रहा है कि अब ये प्रोटेस्ट जो है वो अब ख़त्म हो गया है। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। ये एक शुरुआत है। आई थिंक इस देश में थोड़ा कॉन्शियसनेस सबका जागना बहुत ज़रूरी था। कहीं ना कहीं सबको पता था कुछ ना कुछ गलत। एक बात बताइए कि आपको लगा कि सुबह में थोड़े मार्गदर्शन की कमी दिखी? कोई अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए था? सर, होने को तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, ऐसे तो कि ये होता तो वो होता, बट आइडियली आप ये देखिए कि मतलब जो बच्चे जो लोग आए थे दूर दूर से, किसी ने रेबेल नहीं किया, किसी ने लाठी नहीं उठाई, किसी ने मारा नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। सबको लाठी पड़ी है, सबके सर फूटे ही हैं, सबको चोट पहुंची ही है। तो इन्हें भी देखिए कि मतलब ये यूथ ने कितना रेजिलियंस दिखाया। क्या यूथ अब डर जाएगा या फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं डरेगा सर। ये यूथ मतलब इंडिया का यूथ डर जाएगा तो ये तो बहुत ही सेकेंडरी चीज़ है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपराइजिंग। एक लोगों का कॉन्शियसनेस जागा है कि जवाबदेही तो होनी चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर कल को तो कोई भी कुछ करके चला जाएगा। मतलब आपका ये मानना है कि अभी ये कंटिन्यू चलेगा? मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोग तो 9 to 5 की जॉब करते हैं ना, या काम करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं। हम वोट इसलिए देते हैं कि हमारे लिए कोई सरकार आए, वो हमारी वेलबींग पे काम करे।
चलिए ठीक है, धन्यवाद। एक और यहाँ पे हैं, हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी की का ये प्रोटेस्ट है, लेकिन यहाँ पे स्पाइडरमैन बन करके आए हुए हैं। सर बात करेंगे आप? ये क्या लग रहा है अब आपको, ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया या फिर जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़े, सभी छात्रों को उन्होंने पीछे भगाया और बहुत से घायल भी हुए, बहुतों के हाथ पैर भी टूटे, अब क्या मतलब अब ये छात्र डर जाएंगे? आई थिंक अब मैटर इतना ज़्यादा हाथ से आ चुका है कि हॉलीवुड से मुझे यहाँ आना पड़ गया है। अच्छा। एंड आई थिंक इट्स नाउ टाइम फॉर ऑल द अवेंजर्स एंड ऑल द कॉकरोचेस टू गेट असेंबल एंड वंस एंड फॉर ऑल टेक व्हाट वी नीडेड, टेक व्हाट वी मेंट फॉर, यू नो, एजुकेशन आवर बेसिक राइट, वी डोंट हैव टू, यू नो, we don't have to ask for it, it should be given, it is our parliamental right. एंड इतनी बेसिक नीड नहीं समझ में आ रही है जब इन नेताओं को, तो वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ इट। तो आप जो हॉलीवुड से आए हुए हैं, क्या करेंगे आप? मैं लोगों को जागरूक करूंगा दोस्त। मेरे पास कोई वेब की सुपर पावर नहीं है, बट एटलीस्ट आई हैव द माइंड सेट ऑफ राइटियसनेस। Whatever wrong is wrong. Martin Luther Jr. King said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. And that's what I stand for. I don't support injustice at all. And I don't want you looking at home to, you know, just go by it and let it be. I encourage you highly to come over here and speak in behalf of all. Your children's, your loved ones, yourself. Come forward. Come to Jantar Mantar and support us. ये आंखों को आपने कैसे खोला था, एक बार खोल करके दिखाएंगे? ये कैसे कर रहे हैं आप? ये भाई इसमें मैकेनिज्म है यार जी, मैकेनिज्म है इसके अंदर, मास्क के। अच्छा, मास्क के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी छात्र जो हैं इनके अंदर जान बाकी है और अभी भी ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट मरा नहीं है, यहाँ से फिर एक नई शुरुआत करेंगे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह में लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, कई लोग घायल हुए, पैर हाथ टूटे, चोटें आई, सिर फूटा, तो ये सब कुछ होने के बाद पुलिस ने उन्हें, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप कल जिस टाइम भी अगर आप जंतर मंतर पे आते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए या तो हेलमेट लेके आएँ या कुछ ऐसा बैग में कुछ गद्देदार भर के लाए ताकि इनके डंडों का असर ना पड़े, क्योंकि ये गवर्नमेंट कभी भी किसी की नहीं सुनती, एकदम। आपको लगता है अभी भी स्टूडेंट्स आएंगे इतना सब कुछ होने के बाद? बिल्कुल आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है हमारी देश की जनता पे। हम जिस तादाद में अभी रात में हम अपना समय निकाल के आए हैं, मैं सुबह ऑफिस करके आया, लेकिन मैंने अपना पूरा 100% दिया और मैंने अपनी टीम को भी बोला कि आपको भी यहाँ पे आना है और अपने हक की आवाज़ के लिए यहाँ पे आके इनका साथ देना है। तो कुल मिलाकर के पुलिस ने भले ही लाठी डंडे बरसाए हो, लेकिन अभी भी छात्रों का जोश जो है वो कम नहीं हुआ है। तो आगे क्या कुछ होता है हम आपको बताते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।